जय हिंद दोस्तों। आइए तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं और ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण संगठन है। अब हम बात करें सार्क की कि सार्क से अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसकी स्थापना की, इसका इतिहास और इसका संपूर्ण विवरण जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है, एस से होता है साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन और आर से रीजनल और कोऑपरेशन। चलिए हम थोड़ा सा और संक्षिप्त में इसे देखें तो जो सार्क है इसका सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका जो संपूर्ण नाम है। इसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। हिंदी में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। अब बात करें इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन क्यों कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो पूरा संपूर्ण है, इसको अगर हम पूरा इसके और ऊपर देखें तो ये संपूर्ण एशिया है, और लेकिन ये जो यहाँ से जो एशिया का एरिया होता है ये दक्षिण एशिया कहलाती है। विश्व के मैप में जो ये देश हैं ये दक्षिण एशिया के देश हैं और इन्हीं देशों के संगठन को सार्क कहते हैं। अभी हम आप लोग को कुछ ही क्षणों में बताने वाले हैं सार्क की स्थापना के समय कितने देश थे, वर्तमान में कितने देश हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें कि हम एक बात पहले ही बता चुके हैं कि सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहलाता है। इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, क्योंकि यह सम्मेलन 7 और 8 2 दिन चला था। हम बात करें मुख्यालय तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है ना, काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में। अब हम इसका मुख्यालय आखिर नेपाल में ही क्यों बनाया गया है, इसके संपूर्ण विवरण इसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। दक्षिण एशिया में जो एशिया का दक्षिण एशिया है, आपसी सहयोग, शांति और प्रगति को हासिल करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब हम बात करें सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन है यह ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। यह सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 7 और 8 दो दिनों तक चला था, इसीलिए 7-8 दिसंबर 1985 को, और इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। मतलब सार्क का पहला सम्मेलन जो हुआ था वह ढाका, बांग्लादेश में हुआ था और यहीं पर ही सार्क की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना 8 दिसंबर को होती है। उस समय कंप्लीटली 1985 को जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय इसमें उस समय 7 देश थे। अब वो 7 कौन कौन से देश थे, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान थे। इन 7 देशों ने मिलकर सार्क की स्थापना की थी। अब बात करें हम नेक्स्ट, जो नया देश इसमें आता है, तो सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हो रहा था और इस 14वें शिखर सम्मेलन में जो हुआ था ये 7 अप्रैल 2007 को हुआ था। इसमें अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। अतः सार्क में पहले कितने देश थे, 7। अब एक देश और जुड़ा जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और जुड़ जाता है तो ये टोटल कितने देश हो जाते हैं, 8। अब आपसे जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे, जैसे अभी पूर्व में यूपीएससी का जो पेपर हुआ था प्री में, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि सार्क सम्मेलन का 8वां जो देश अफगानिस्तान है यह कब जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया, अप्रैल 2007 में यह जोड़ा गया। मतलब अप्रैल 2007 के पहले यहाँ पर 7 ही देश थे और अब 8वां देश कौन हो गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना और ये किस सम्मेलन में, 14वें शिखर सम्मेलन में। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि सार्क का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो हुआ था ये ढाका में। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश में। और हम बात करें कब हुआ था, तो 1985 को। इसी प्रथम शिखर सम्मेलन में ही सार्क की स्थापना भी की गई थी। अब बात करें सार्क देशों को याद करने का तरीका क्या है।
तो सबसे पहले तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। सार्क का फुल फॉर्म ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि साउथ एशिया अर्थात दक्षिण एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, मतलब इसमें संगठन भी रहेगा और सहयोग वगैरह सभी चीज़। अब सार्क देशों को अगर हम मैप में देखें तो कौन कौन से हैं, ये देखें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देश ये हो गए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 और श्रीलंका कौन सा हुआ, 7वां। अब 8वां जो इसमें देश है वो है मालदीव। कौन सा है, मालदीव। अगर इनको हम क्रम से देखें तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वाले जो देश थे सार्क सम्मेलन में, वो महत्वपूर्ण भूमिका वाले देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। अब बात करें इसमें को हमने मालदीव को भी जोड़ा, और 8वां देश जो बन के निकला था वो कौन था, अफगानिस्तान। इस तरह सार्क है कि संपूर्ण देश कंप्लीट होते हैं। अब आप लोग को ज़्यादा रटना नहीं है ना कोई ट्रिक, सिर्फ आपको ये सोचना है कि जो अफगानिस्तान से आपको शुरू करना है, और अफगानिस्तान से जैसे आप शुरू करोगे तो अफगानिस्तान से सीधा इस साइड का ये पूरा एरिया के ये सभी देश श्रीलंका और मालदीव को भी जोड़ते हुए, तो इस हिसाब से ये कंप्लीट देश कंप्लीट होते हैं। अब बात करें हम सार्क से अभी तक पूछे गए प्रश्नों की, तो सार्क से अभी तक पूछे गए जो प्रश्न हैं उनमें से पहला प्रश्न ये था कि सार्क का एक बार पुलिस के पेपर में आया था कि सार्क जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को ये जो लिखा है यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि सार्क देशों में कुल कितने देश शामिल हैं, तो सार्क में कुल कितने हैं, 8। अंतिम देश कौन सा है, तो अंतिम देश कौन सा है, अफगानिस्तान। इससे एक बार ये भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है, तो आपको जो शामिल हैं वो बस याद रखना है 8 देशों की। हम बात करें इससे एक और क्वेश्चन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने कुछ अजीब टाइप का बताया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्योंकि ये क्या करते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन करवाते हैं। उन्होंने जैसे कि हम बात करें एक सार्क सम्मेलन है दक्षिण पूर्व एशिया का, अच्छा ये जो दक्षिण एशिया का है, एक और सम्मेलन है वो संगठन है जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया का। तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो संगठन है, क्या आप लोग के लिए कमेंट में बताना है कि दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे कि हम बात करें सार्क जो है, आपको क्या बताना है, जैसे सार्क जो सम्मेलन है यह कहाँ का है, दक्षिण एशिया का। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का वह कौन सा संगठन है, दक्षिण पूर्व एशिया का, तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा संगठन है। और अभी तो हमने क्या बताया, दक्षिण एशिया का। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने आपको ये संपूर्ण बताया, आप लोग को इसके नोट्स बना लें और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, जय